बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने एक वीडियो देखी। ज़फ़र इकबाल नामी शख्स हैं, ये कनाडा में रहते हैं और कह रहे हैं कि जी मेरी तीसरी नस्ल यहाँ है, यानी 3 नस्लों से ये लोग कनाडा में रह रहे हैं। और पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं कनेडियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हूँ। मेरी यहाँ पे तीसरी नस्ल शुरू हो गई है और मैं आज आपसे एक कब्रिस्तान से मुखातब हूँ, इसना मुस्लिम गार्डन्स। और हमारे बच्चों ने इसमें हमारे लिए प्लाट लेके रखे हैं ताकि जब हम मरें तो यहाँ पे दफन कर दें। शायद उन्हें पता था कि पाकिस्तान के एक वज़ीर ने उन्हें एक ताना देना है। उस वज़ीर का नाम है ख्वाजा आसिफ। He called us overseas shameless. That entitles me to call him बेगैरत। बेगैरत ख्वाजा आसिफ। मैं उस कब्रिस्तान में हूँ जहाँ पे मेरे बच्चों ने मियाँ बीवी के लिए प्लाट रखे हैं, जब मरें तो दफन हो जाएं। शायद उन्हें पता था कि तुम जैसा बेगैरत एक पाकिस्तानी वज़ीर हमारे नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन ओवरसीज़ को ताना देगा कि वो अपने वालिदैन को दफनाने पाकिस्तान आते हैं। तुम पे लानत, लानत और लानत। तुम लोगों को अपनी कब्रें याद नहीं है। हमारी यहाँ पे तीसरी जनरेशन शुरू हो गई है। इसी कब्रिस्तान में वन ऑफ माई ग्रैंडसन इज़ बरीड और यहाँ पे दफन होना है। लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ अपनी मुनासबत रखने के लिए अपने बच्चों को पाकिस्तानी सिटीज़नशिप बनाने का भी कहा हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि तुम जैसे बगैरत पाकिस्तान की कौमी असेंबली में खड़े होकर हमें ताना देंगे कि वो अपने वालिदैन को दफनाने यहाँ पे आते हैं। शायद तुम्हें कब्र याद नहीं है, लेकिन हमें अपनी कब्रें याद हैं। हमने दफन भी यहीं पे होना है, लेकिन अपनी अगली नस्लों को पाकिस्तान से जोड़ के रहने का कह रहे हैं। और जबकि तुम जैसे लोग हमारे इन राब्तों को कमज़ोर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, तुझ पे 1000 बार लानत, लाख बार लानत। कभी नॉर्थ अमेरिका में आए और मेरा तुम्हारा आमना सामना हो गया तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहोगे तुम एक बेगैरत इंसान हो, तुम में कुछ शर्म नहीं है, कुछ हया नहीं है और तुम दूसरों को शर्म का लेक्चर देते हो। बेगैरत ख्वाजा आसिफ, लानत। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, ये एक पाकिस्तानी की, सच्चे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल की आवाज़, जिसको हमारे हुक्मरान जो हैं, मौजूदा हुक्मरान, जिसकी परवाह नहीं कर रहे। नाज़रीन, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज़ में रहते हैं और करोड़ों रुपए कमा कर ये डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान भिजवाते हैं। और ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके जो पैसे हैं, इनसे हमारा मुल्क चलता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, हमारे वज़ीर हैं, एक वज़ीर दिफा, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बड़ी बड़के मारते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने पाक फ़ौज के बारे में भी बड़ी बातें की थी और बाद में आजकल ये वज़ीर दिफा हैं। इन्होंने फरमाया कि जी ये जो ओवरसीज़ हैं ये तो फिर अपने बुज़ुर्ग या बूढ़े दफनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, इनका तो ताल्लुक़ ही नहीं है पाकिस्तान से। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि काश आप इनकी फ़ीलिंग्स को समझ सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये लोग जब वहाँ मुश्किल हालात में रह रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की मोहब्बत इनके दिल से नहीं जाती। ये जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। 14 अगस्त अगर मनाना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर 14 अगस्त या कोई ऐसा फंक्शन जो पाकिस्तान के लिए है वो वहाँ मना रहे होते हैं। कल मैंने एक मौलाना साहब का इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि जी जब मैं कनाडा में था तो 15,000 बच्चे मेरी तकरीर सुनने के लिए आए और वो बच्चियाँ और बच्चियों ने स्कार्फ पहने हुए थे और वो सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुस्लिम थे। आप लोगों का पता नहीं क्या है, आप लोगों की सोच क्या है कि आप तज़ीक करते हैं अपनी हुकूमत के लिए,
آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ دینے کا حق چھین لیا. اگر کسی پاکستانی نے احتجاج میں حصہ لے لیا تو آپ نے ان کے پاسپورٹ معطل کرنے شروع کر دیے. تو یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ خدا را مہربانی فرمائیں اور اس پاکستانی کی فریاد جو ہے وہ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی قبروں کے لیے میرے بچوں نے یہاں جگہ لے لی ہے. یعنی وہ مسلم ایک قبرستان ہے، اس میں پلاٹ لے لیا انہوں نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں دفن کرنے آتے ہیں. تو اگر ان پاکستانیوں سے منہ موڑ لیا، اور جس طرح 9 لاکھ پاکستانی انجینئرز، ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے جوان یہاں سے چلے گئے ہیں، تو بہت سے لوگ جانے کو تیار بیٹھے ہیں. مایوسی کا یہ عالم ہے یہاں اس وقت ہمارے ملک میں کہ ہر بندہ مایوس ہے. میرے جیسا آدمی جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ بھی مایوس ہے. میں نے بھی ویزا لیا ہوا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں باہر جا کے سیٹل ہو جاؤں. میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو باہر سیٹل کروں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی اسد کیسر صاحب اور ایک اور صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنے بچے ملک سے باہر سیٹل کر رہے ہیں اور ان کا بزنس ہے یو کے میں. تو نیچے یہ ٹویٹر پہ تھا اور نیچے کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جی حرام کی کمائی کھانے کے بعد اب یہ باہر شفٹ ہو رہے ہیں. تو ساتھ ہی ایک جواب بھی میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی پھر نواز شریف صاحب کے بچے وہاں کیا کر رہے ہیں. ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ناظرین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. کیا یہ مایوسی جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے یہ ختم ہو پائے گی؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہمارے حکمران کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے کسی کی جان دینا تو خیر انہوں نے نہیں، جان لینا ان کے لیے بہت آسان کام ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی موجودہ حکومت سے اور خواجہ آصف صاحب سے بھی کہ آپ معذرت کریں. انہوں نے آج تک معذرت نہیں کی اپنے اس بیان پہ جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ تو صرف اپنے بوڑھوں کو دفنانے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. تو کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے خواجہ صاحب. یہ آپ کے کہے ہوئے جملے ہیں تو آپ ہی ان پہ عمل کر لیں.